उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बजट सत्र न कराए जाने को लेकर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। उत्तराखंड विधानसभा के ज्यादातर विधायक भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में बजट सत्र आहूत करने के पक्ष में नहीं दिखे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि गैरसैंण में बजट सत्र आयोजित न कर सरकार ने जन भावनाओं के खिलाफ कदम उठाया है। ये रिपोर्ट। सत्र हमारा यहीं देहरादून में होगा और उसमें अधिकांश जो हमारे सभी पक्ष विपक्ष सभी दलों के विधायकों ने भी माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को भी और मुझे भी लिखित रूप में भी दिया था और मिलकर भी उन्होंने कहा था, क्योंकि अभी वहाँ पर कुछ लोग बीमार भी हैं और सभी लोगों के लिए एकाएक थोड़ा सा व्यवस्थाओं की कभी कमी हो जाती है। इसके कारण से सब लोगों ने अनुरोध किया था। इस पर जो है ये निर्णय हुआ है कि सत्र यहीं पर होगा। कि ठंड लगने और न लगने का तो कोई विषय नहीं है, न कोई प्रसंग इस बात का है। अभी हमारे सारे विधायकगण, सभी पार्टी के नेतागण गांव-गांव में गए हैं, रात्रि को प्रवास किया है। वो आपने 15,000 फीट की ऊंचाई पर भी स्थित गांव है और देहरादून में स्थित गांव भी है। सभी गांव में जाने का हमारा कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इसलिए गैरसैंण में अगर कोई कार्यक्रम तय होता है सरकार के द्वारा तो सभी विधायक। रावत जी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सवाल उठाए हैं कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है और राज्य आंदोलनकारियों के साथ छलावा हो रहा है। गैरसैंण को सत्र को भराड़ीसैंण में कराना था, लेकिन अब यही करा रहे हैं देहरादून में। आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, सत्र आहूत करना सरकार का विशेषाधिकार है। सत्र आहूत करना, उसका समय, उसका स्थान, ये सब कैबिनेट में आता है। कैबिनेट में पास होने के बाद ही उसका नोटिफिकेशन निकलता है कि इस स्थान पर इतनी तारीख से इतनी तारीख तक ये सत्र आहूत होगा। तो पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। अब आप देखिए, सरकार प्रचंड बहुमत की है। जिस स्थान पर गैरसैंण है, अगर उस लोकसभा सीट को लेंगे आप, उस गैरसैंण गढ़वाल लोकसभा सीट में आता है, उसमें सिर्फ एक विधायक कांग्रेस के हैं, बाकी सारे विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। अब भारतीय जनता पार्टी में आप हालत जानते हैं, मुंह कोई खोल नहीं सकता है। तो देखिए, दोहरी जिम्मेदारी है। देखिए, पूरी की पूरी जिम्मेदारी सत्र आहूत करने की सरकार की होती है। गलती सरकार की है। जन भावना का जहां तक प्रश्न है, जनता ने हमेशा, जिस गैरसैंण की आप बात कर रहे हैं, वहां 2 बार से भारतीय जनता पार्टी के विधायक लगातार जीतते आए हैं। मैंने कहा ना कि पूरे गढ़वाल में 14 में से 1 सीट कांग्रेस के पास है, बद्रीनाथ की। तो आप कैसे आशा कर सकते हैं कि उस इलाके की गैरसैंण की बात जनता के सामने या विधानसभा के सामने आएगी? हमने तो ऐसे भी, हम पिछले बार, मैं विधायक था सिर्फ गढ़वाल से, केदारनाथ से, तो मैं देखता था कि लोग तरसते थे अपनी बातों को रखने के लिए, क्योंकि सत्ता पक्ष के लोग तो विधानसभा में बात रख नहीं सकते हैं जनता की। देखिए, जो प्रचंड जन समर्थन मिल रहा है सरकार को, सरकार उसका दुरुपयोग कर रही है। सरकार उसका गलत फायदा उठा करके अपने मनमाने निर्णय ले रही है और जनता को भी ये भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जनता ने इतना प्रचंड जन समर्थन दिया है। क्या भारतीय जनता पार्टी के जो वहां से विधायक हैं, औरों की बात आप छोड़ दीजिए, क्या वहां के विधायक ने भी कहीं पर कहा है कि सरकार गलत कर रही है हमारी? तो मेरा ये कहना है कि सारी की सारी जिम्मेदारी सरकार की है और शहीदों का अपमान है बहुत। और जहां तक मैं आपके न्यूज में मैं सुन रहा था कि व्यवस्थाएं तो हरीश रावत सब करके आ गए हैं वहाँ। आज वहाँ विधानसभा भवन पूर्ण बन चुका है, अधिकारियों के लिए पूरी जगह है, विधायकों के लिए पूरी जगह है। तो किस व्यवस्था की बात कर रहे हैं लोग? गैरसैंण कोई अयाशी के लिए तो है नहीं। जी। और सत्र चलता कितने दिन है? 1 हफ्ते भी नहीं चलता। गैरसैंण में 4 दिन में ही सत्र खत्म हो जाता है। तो मेरा ये कहना है कि अब जनता को ये समझना चाहिए, ये सब जनता को जानना भी चाहिए कि इन निर्णयों के पीछे कौन कौन सी ताकत आपने सरकार को दे रखी है। चलिए रावत जी, आप जी रावत जी, आप फोन लाइन पर बने रहिए। केदार सिंह रावत जी, पूर्व विधायक बीजेपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रावत जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी, नमस्कार। केदार सिंह रावत जी, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और ऐसे में जन भावना ये थी कि बजट सत्र जो है गैरसैंण में होना चाहिए था, लेकिन अब उसे देहरादून में कराया जा रहा है। इसको लेकर विपक्ष नाराज है। देखिए, मेरी जानकारी में तो अभी आज नहीं आया है कि देहरादून में करा रहे हैं या गैरसैंण में करा रहे हैं। नहीं, देहरादून में करा रहे हैं। अच्छा, आप देहरादून में फाइनल कर दिया है। देखिए, जैसी परिस्थिति हों, ये तो परिस्थिति के हिसाब से ही जो है निर्णय दिया जाता है। और गैरसैंण में देखिए, सारा
ग्रीष्मकालीन राजधानी भी घोषित हुई और व्यवस्थाएं भी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी सब सरकार ने तैयार करवाए, लेकिन वहां पर मात्र सत्र चलाने से ही जो है वो कोई बहुत बड़ी उपलब्धि वाली बात नहीं। सत्र चलाना ही कोई बहुत बड़ी उपलब्धि की बात नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि सत्र में 3-4 दिन के लिए जाना और 3-4 दिन के लिए इतनी व्यवस्थाओं का वहां पे, नहीं तो रावत जी फिर विधानसभा भवन का क्या काम है? आप कह रहे हैं कि सत्र चलाना ही कोई बड़ी बात नहीं, फिर विधानसभा भवन किस नहीं, बात की? सत्र अब हम जो है साल भर में जो है 3-4 दिन के लिए सत्र चला दें तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं हो गई। ग्रीष्मकालीन राजधानी का मतलब ये है कि भाई कुछ समय तो वहाँ पे परमानेंटली जो राजधानी है वो रहे। नहीं तो केदार अधिकारी सिंह लोग रावत जी, बैठे हैं, सरकार आपकी नेतागण है, बैठे। यही सवाल तो विपक्ष भी उठाता है कि सरकार पूरी तरह से सत्र चलाती ही नहीं, कि जितने दिन नियम कानून के तहत होना चाहिए। सरकार मेरी का मतलब ये नहीं कि मैं निर्णायक उसमें हूँ। नहीं आकार मेरा भी आप जो ही है, आप ही की पार्टी की सरकार है ना सर? हाँ, नहीं तो मेरा भी मानना यही है कि जैसा ये आपने, मैं तो इस बात पे कहा कि आपने कहा ना कि सत्र नहीं करा रही, तो सत्र कराना भी बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरा कहना ये है, चलिए क्योंकि सत्र कराने के लिए 3-4 दिन के लिए हम सत्र कराएंगे तो सारे लाव लश्कर उठा के ले जाना पड़ता है, फिर वापस ढोना पड़ता है, वो तो दुगुना तिगुना खर्चा हो जाता है। चलिए केदार सिंह रावत जी, वहाँ पे परमानेंटली कुछ 2-3 महीने के लिए रहे, अधिकारी लोग बैठे, सचिव लोग बैठे, मंत्रीगण बैठे, मुख्यमंत्री जी बैठे, तब तो कुछ वो हो, ग्रीष्मकालीन राजधानी का फायदा हो पर्वतीय क्षेत्र को। लेकिन 3-4 दिन के लिए हम सिर्फ सत्र होना या न होना वो कोई बड़ी बात नहीं। मैं चलिए केदार सिंह रावत जी, मनोज रावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।